लक्ष्मी आएगी, वो पूरे साल साफ नहीं करेंगे। लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर साफ सफाई है, और दरिद्रता वहां प्रवेश करती है जहां गंदगी होती है, जहां साफ सफाई नहीं होती है। अच्छा, गंदगी और साफ सफाई के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा। कई लोग सोचते हैं हमारा घर तो बड़ा साफ है, रोज पोछे लगते हैं, रोज झाड़ू लगती है, बढ़िया है हमारा घर, तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई घर जाके मैंने देखे तो ऐसा लगता है कि बहुत बात कर रहे हैं इनके यहाँ बहुत सफाई होगी, लेकिन जाके देखता हूँ तो गंदगी गंदगी होती है। कैसे गंदगी होती है? बहुत सारा सामान एक स्थान पर भर के आपने रख दिया, उसको डंप करके आपने रख दिया, उसको फिर आपने महीने 2 महीने 3 महीने तक हाथ ही नहीं लगाया, तो आप देखना वहां पे धूल जम जाती है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो वहां से नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने पहला वाक्य कहा था घर के मामले में कि कम से कम सामान रखें। कम से कम सामान रखेंगे तो सफाई होगी, सफाई होगी तो लक्ष्मी आएगी। कई घरों की आदत है पुराने। एक घर में मैं गया था तो एक मचान के ऊपर, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लाफ्ट कहते हैं इंग्लिश में उसको, कई लोग मचान कहते हैं, कई लोग टांड कहते हैं, अलग अलग उसके वर्ड है। उस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, बिस्तर रखे हुए थे। मैंने पूछा बिस्तर कैसे पड़े यहाँ पर? बोले महाराज जी ये जो है मेरे पिताजी के बिस्तर है, वो चले गए लेकिन ये याद है मेरी, मैंने रख रखे हैं इसको। 3 साल से उनको हिलाया नहीं था। मैंने कहा जरा उतारना, देखा तो जैसे ही उतारा तो बहुत बदबू आने लगी उसमें से। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा आप कहते हो आपके घर में बहुत सफाई होती है, देखो आप क्या स्थिति है। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो आपकी किताबें होती है, किताब अगर आपने 6 महीने से एक ही स्थान पर पढ़ी है, उसको हिलाया नहीं, उसको साफ नहीं किया, तो वहां से भी नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। हर चीज को साफ करिए, हर चीज को जानिए, हर चीज को यूज करिए। जो सामान यूज करेंगे वही रखिए, जो सामान यूज नहीं करते तो उसको बेच डालिए, कबाड़ की तरफ में बेच दें। कम से कम सामान रखें, अच्छा रखें। दूसरी बात, घर की बात कर रहे हैं हम, तो नुकीली चीजें घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नुकीली मीन्स तीर टाइप जो चीजें होती है ना, कई बार रेलिंग वेलिंग आप ऐसी लगा लेते हैं जिन पे तीर होते हैं, या चाकू कैंची बहुत ज्यादा से ज्यादा होती है घर के अंदर, ठीक है। नुकीली सामान नहीं होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नुकीले सामान होगा तो उससे जो है पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, ऊर्जा जो आती है, वो कटती है। इसलिए नुकीला सामान घर में कम से कम होना चाहिए। तीसरा, या जितने लोग बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप नमक के पानी का पोछा लगाया करें घर में। नमक का पानी जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। खड़ा नमक लीजिए आधा किलो, उसको पानी में गलाइए, उसको बाटल में भरिए, और भरने के बाद उससे पोछा लगाएं। आप ज्यादा मत डाल दीजिएगा, नहीं तो चिपचिपाहट हो जाएगी। थोड़ा सा डालें आप, उसका पोछा लगाएं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। तीसरा, ये देखिए आपका जो उत्तर वाला हिस्सा है उसमें पानी ज्यादा से ज्यादा हो, या तो पानी की तस्वीर लगा लीजिए, पानी नहीं हो तो उत्तर के हिस्से में देखिएगा, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें घर के अंदर जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद बात आती है धर्म की। पहले हमने बताया आपका मन, फिर बताया हमने संस्कार, फिर हमने बताया आपको घर, और अब बात आती है धर्म की। धर्म क्या है? अच्छा, कितने लोग जानते हैं आप में से धर्म क्या है? हाथ खड़े करेंगे आप। धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं धर्म के बारे में? बताइए धर्म क्या है? आइए, धर्म के बारे में कितने लोग जानते हैं? बताएं धर्म क्या है। ये अपना आश्रम है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आइए बताइए, सब लोग समझेंगे धर्म क्या है। ये परिवार है, यहाँ कोई नहीं, सब आपस में बताइए, एक दूसरे से ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं। कई चीजें ऐसी होती है, आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखते रहना चाहिए। हो सकता है कि मेरे आप उम्र में मुझसे ज्यादा है ना, आप मुझे कुछ सिखा पाए,
ऐसा कुछ नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक बच्चा दिन भर में 5000 चीजें नई चीज सीखता है। कितनी सीखता है? एक बच्चा दिन भर में 5000 नई चीज सीखता है। और एक व्यक्ति जो बड़ा हो जाता है दिन भर में 5-10 नई चीज भी नहीं सीख पाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। दिन रात जहाँ ज्ञान है, जहाँ अच्छी चीजें, उनको आपस में बांटना चाहिए। धर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। धर्म का असली मतलब क्या है? धर्म का असली मतलब है, हमारे जो हिंदू कल्चर है उसमें एक सिस्टम है। 3 साइकिल से हमारा सिस्टम बनता है। 3 साइकिल क्या है? नंबर 1 रोटी, कपड़ा और मकान। पहला स्टेप रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है सुरक्षा, सिक्योरिटी। और तीसरा स्टेप क्या है? वेलफेयर, समाज सेवा। तीसरा स्टेप हमारा सेवा है। और फॉरेन का कल्चर क्या है? विदेशों का कल्चर क्या है, जिसको आज अपना के रखा है हमने? विदेशों का कल्चर है 5 स्टेप का। पहला रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा सुरक्षा। तीसरा प्रोडक्शन, उत्पादन। ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो, पैसे को पैसे से बढ़ाओ। चौथा क्या है? सम्मान। और 5वां क्या है? वेलफेयर। 5वें आते आते तक तो आदमी ऊपर पहुंच जाता है। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने उसको अपना लिया है। असली धर्म यही है कि आपके रोटी की, आपके खाने की व्यवस्था हो गई, आपके परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था हो गई है। उसके बाद जो धर्म, जो आपने धन संचय किया है, वो समाज के लिए और सेवा के लिए खर्च करिए। असली धर्म ये है। असली धर्म ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा आ गया है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खरीदे। एक गाड़ी है, घर में 2 लोग हैं लेकिन 4 गाड़ियां, 2 और खरीद लीजिए, 3 और खरीद लीजिए, 4 और खरीद लीजिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। गाड़ियां तो खरीद ली है लेकिन बैठने की क्षमता खत्म हो गई आपकी। कह देंगे 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर चले जाओ तो बोला नहीं, बहुत एग्जेशन हो जाएगा, शरीर में बहुत थकावट हो जाएगी। क्या मतलब है? वही बात हो गई ना कि बिस्तर तो 2 लाख का बना लिया, 5 लाख का पलंग बना लिया, लेकिन नींद ही नहीं है। जब नींद नहीं है तो उस बिस्तर किस काम का? समझने की आवश्यकता है। असली धर्म है सेवा। और सेवा की शुरुआत कहां से होती है? सेवा की शुरुआत सबसे पहले घर से करना चाहिए, बच्चों के साथ करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से सेवा कीजिए। कहीं भी जाते हैं बच्चों को साथ लेके जाइए, विकलांग आश्रम जाइए, वृद्धा आश्रम जाइए। जो बच्चों के पास फीस नहीं है, पैसा नहीं है, आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे के कारण, उनको फीस में मदद करिए, उनको पैसे में मदद करिए। ये आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, उनको किताबें लाके दीजिए, ये सब करेंगे, यही असली धर्म है। दीन दुखियों की सेवा करना असली धर्म है। साईं बाबा को 1 किलो का छत्र चढ़ाना असली धर्म नहीं है। वो बाबा भी दुखी हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी 5 घर से भिक्षा मांगी। जिन्होंने कभी सोने का कुछ पहना नहीं होगा, उनको सोने से लाद दिया। अरे 1 किलो के छत्र की बजाय आप उस 1 किलो का कुछ करिए ना, कुछ लोगों की सेवा कीजिए। कितने घरों में कितने दिन दुखियों की मदद कर सकते हो, कितने लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। खूब लोग चढ़ाते हैं, तिरुपति जाके सोना चढ़ाते हैं, कहीं पैसा चढ़ाते हैं। 300-300 करोड़ रुपए आप दान में दे रहे हो पूरे साल के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं मत दीजिए दान, दीजिए, आपके पास है तो बांटिए, लेकिन समझिए तो सही कि असली धर्म क्या है। दान भी उसको देना चाहिए जो दान के लिए पात्र हो। जो दान के लिए पात्र नहीं है उसको दान कभी नहीं देना चाहिए। और दान, असली दान क्या है? असली दान है सेवा, दीन दुखियों की मदद। भूखे को खाना खिलाओ, जिसके पास पैसे नहीं है आर्थिक मदद करके उसको रोजगार दिलवाओ। छोटी छोटी चीजें आपको समझना पड़ेगी।
ये सेवा जब आप करना शुरू करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप धर्म की असली परिभाषा को जान पाएंगे। इस दुख निवारण समागम में हमने 4 चीजों पर बात की। इसके बाद 5वीं चीज जो है वो है ईश्वर की भक्ति। देखिए, धर्म और भक्ति दोनों में अंतर है। भक्ति जो है वो आपके मन को शुद्ध बनाती है, आप में व्यवहार कुशलता लाती है, और ये भक्ति की परंपरा है, ये शुरू से ही चली आ रही है। पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना किया करते थे। तो एक मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, यज्ञ आपको मैंने बताया, यज्ञ का सिस्टम बताया। बीज मंत्र मैं आपको दूंगा, जो लोग मुझसे बीज मंत्र लेना चाहते हैं। अच्छा, इसमें कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है, ये बात और मैं आपको बता दूं। कई लोग ये पूछते हैं आगे कि हमने पहले से गुरु बना रखा है तो हम आपसे मंत्र कैसे लें। ऐसा कुछ नहीं है, जो गुरु ने आपके मंत्र दिया है वो भी जाप करिए, जो मैं बीज मंत्र दूंगा उसका जाप करिए। आप देखिए 3, 4, 6 महीने के अंदर आपका समय धीरे धीरे बदलने लगेगा। लेकिन ये मंत्र और ये यज्ञ जब ही कारगर होगा जब आपके मन में आप प्रेम लाएंगे, घृणा निकालेंगे और समाज की भलाई के लिए सोचेंगे। आप में से कितने लोग बीज मंत्र लेना चाहते हैं, हाथ खड़े करेंगे। आप जो भी लोग बीज मंत्र लेना चाहते हैं, हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पे फॉर्म होता है, उसको फिलअप कर दीजिए, है ना, नाम पता एड्रेस लिखा देंगे। कल मैं आपको बीज मंत्र दूंगा इसका। जो आज लेना चाहते हैं, कल नहीं आ पाएंगे, उनको मैं आज ही दूंगा, है ना। कार्यक्रम के बाद मुझे बता देंगे, मैं उनको आज बीज मंत्र दूंगा। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप सब कुछ होने लगेगा, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब हमारे कार्यक्रम का अगला पड़ाव है ध्यान। आज हम प्रेम ध्यान करवाएंगे। यहाँ पर प्रेम ध्यान सिर्फ पति पत्नी के लिए है। तो जो पति देव पत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं, कृपया वही रहे, और जो नहीं आए, जिनकी पत्नियां आई हैं, वो आश्रम में कुटिया में बाबा का स्मरण करिए, जाप करिए। यहाँ सिर्फ पति पत्नी रहेंगे। बच्चों के लिए भी उसमें कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बच्चों का ध्यान कार्यक्रम कल है, सिर्फ इस स्थान पर पति पत्नी होंगे। बाकी सेवा में जुड़ जाइए। बाहर भोजन सामग्री और सब कुछ तैयार है, बाबा का कैसे क्या सिस्टम कर सकते हैं। सिर्फ पति पत्नी यहाँ मौजूद रहेंगे। शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर ऋषिवर साहब जो साईं श्री का फूलमाला से स्वागत करेंगे।
हेलो तुम्ही जेवल्याशिवाय नाव नाही. हेलो हेलो प्रेम ध्यान दीजिए, आप तैयार हो जाएं. भैया पति पत्नी जोड़े के साथ बैठे हैं, वो भी आ जाइए, पीछे बैठ जाइए. चलिए, बाहर परेशान मत होइए. लेकिन आगे की रो में सिर्फ पति पत्नी बैठेंगे. आ जाइए, अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बच्चे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है. शकुंतला जी अट्टामते जी विदेश सीढ़ी के, जिनकी तरफ से आज का भंडारा रखा गया है, कृपया आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पर आए. आपका स्वागत साईं श्री जी करेंगे. कृपया आप स्टेज पर आए. शकुंतला अब्बासी न्यूज सीडी, वो भंडारा आज का इनकी तरफ से रखा गया है. आपसे अनुरोध है, कृपया स्टेज पर आने का कष्ट करें. शकुंतला जी. पूरा आशीर्वाद है. चलिए, हम प्रेम ध्यान करेंगे. जो लोग बाहर खड़े आ जाए, अंदर खड़े मत रहे. आप कोई दिक्कत नहीं, आ जाए, आप बैठ जाए. आश्रम छोटा है, व्यवस्थाएं कम है, इसलिए आप बाहर परेशान होंगे. अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. और आप भी करिएगा इस ध्यान कार्यक्रम को. सबसे पहले जल्दी कराऊंगा मैं, क्योंकि भंडारे का समय हो रहा है. लोग दूर से आए हैं. हमेशा हम इस ध्यान कार्यक्रम में लेट हो जाते हैं. आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए सारे लोग. और कृपया शांत रहे. स्टार्ट.